टोक्यो के नाम के ओरिजिन से लेकर आर्थुरो के रियल फ्लेम थ्रोअर के सीक्रेट तक आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जिसे नेटफ्लिक्स की मोस्ट व्यूड सीरीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट के पूरे दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, जिसका लास्ट सीजन कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है और उसे पूरी दुनिया में 69 मिलियन लोगों ने देखा, जिसकी वजह से वो नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में मोस्ट व्यूड सीरीज की लिस्ट में भी शामिल हो गई है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं मनी हाइस्ट के उन 15 सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही लोगों को पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, मनी हाइस्ट के अंदर प्रोफेसर के बाद मोस्ट लविंग कैरेक्टर टोक्यो को माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि टोक्यो के नाम का ओरिजिन एक शर्ट से इंस्पायर होकर हुआ था। एक दिन मनी हाइस्ट के क्रिएटर एलेक्सा पिना जब सेट पर आए तब उनकी शर्ट पर टोक्यो लिखा हुआ था। उनकी कलीग को उनकी ये शर्ट देखकर आइडिया आया कि वो कैरेक्टर्स के नाम सिटीज के नाम के बेसिस पर रख सकते हैं और इसी से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को सिटी के नाम दिए। फैक्ट नंबर 2, इस शो के सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट लविंग कैरेक्टर प्रोफेसर हैं। पर क्या आपको पता है कि वो रियल लाइफ में भी प्रोफेसर थे। एक्टर बनने से काफी समय पहले एल्वारो एक यूनिवर्सिटी में स्टेट मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। एल्वारो ने बताया कि उन्होंने अपनी टीचिंग डेज से कुछ रेफरेंसेस शो में भी यूज किए हैं। शो में सभी लोगों को सिटी के नाम से एड्रेस किया जाता है, जैसे किसी को बर्लिन, टोक्यो, नायरोबी या फिर पलेमो। पर प्रोफेसर को किसी भी सिटी का नाम नहीं दिया गया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके कैरेक्टर पर कौन सी सिटी का नाम सूट करता, तब उन्होंने बताया कि उनका नाम यूरोप की वैटिकन सिटी के नाम पर सूट करता है। उन्हें लगता है कि वैटिकन सिटी वेल प्रोटेक्टेड, मिस्टीरियस और फिल्ड विद नॉलेज है, जो प्रोफेसर के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन भी करती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से प्रोफेसर का नाम कौन सी सिटी से इंस्पायर होना चाहिए था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, मनी हाइस्ट की स्टोरी बिल्कुल अलग ही नैरेटिव पर प्लान की गई थी। स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया था कि इस शो के सभी कैरेक्टर्स को एक बीमारी होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी ही मर जाएंगे। तभी वो अपनी डेथ से पहले एक बड़ी चोरी प्लान करते हैं। पर बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और सिर्फ बर्लिन को ही इलनेस के साथ दिखाया गया, जो कि मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन भी रहा, क्योंकि अगर पूरी टीम को ही एक इलनेस हो जाती तो उनकी हाइस्ट के लिए स्टेक्स काफी कम हो जाते, जो स्टोरी को रुइन कर सकता था। फैक्ट नंबर 4, लोगों को मनी हाइस्ट इतना ज्यादा पसंद आया कि वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर नेमार जूनियर ने मनी हाइस्ट के मेकर्स से रिक्वेस्ट करके उस शो के अंदर अपना एक कैमियो भी दिया है और इसी वजह से सीजन 3 के अंदर नेमार एक मॉन्क के कैरेक्टर में नजर आते हैं और सरकास्टिकली ये कहते हुए दिखते हैं कि उन्हें फुटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका यह अपीयरेंस काफी मीडिया अटेंशन का कारण बना था। फैक्ट नंबर 5, सीजन 3 में हमें एक रॉबरी देखने को मिलती है, जिसे वोल्ट के अंदर पानी में रिकॉर्ड किया जाता है। पर उस स्टोरी में दिखाए गए सोने को पहले फोम से बनाया गया था, बट पानी में जाते ही वो फोम खराब हो जाता था, जिसकी वजह से बाद में इस सीन को VFX के थ्रू दिखाया गया। इस सीन में ग्रीन स्क्रीन का यूज बिल्कुल नहीं किया गया था, जिस वजह से एडिटर्स के लिए इस सीन को एडिट करना और अलग अलग एंगल से बनाना काफी मुश्किल हो गया था और पूरी टीम को इस सीन में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। टीम ने इस सीक्वेंस को शूट करना सबसे मुश्किल टास्क बताया था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि हमें इस सीरीज में जो रॉयल मिंट दिखाया गया है वो असली रॉयल मिंट नहीं है। इस सीरीज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए शो की एक टीम रॉयल मिंट में ही शूट करना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शूट करने की परमिशन नहीं मिल पाई। लेकिन मैड्रिड के अंदर काफी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो उस मिंट की तरह ही दिखती हैं और लकीली उन्हें स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल में शूटिंग करने की परमिशन मिल गई। शो के कुछ ही सीजन्स को एक्चुअल मिंट के बाहर शूट किया गया था, बाकी मेजॉरिटी सीन्स को स्टूडियो के अंदर शूट किया गया। फैक्ट नंबर 7, आर्थुरो ने इस सीरीज के कुछ सीन्स के अंदर रियल फ्लेम थ्रोअर यूज करा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीन को और इंटेंस और रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने एक असली फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सीन को बनाने में काफी समय भी लग गया था। और क्योंकि आर्थुरो इस शो के सबसे हेटेड कैरेक्टर्स में से एक हैं, इसलिए उनके सीन्स में ज्यादा एम्फेसिस डालने के पीछे पूरी टीम ने जोर दिया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि टोक्यो ने ही पूरी सीरीज को नरेट क्यों किया? स्पेनिश न्यूज के अकॉर्डिंग टोक्यो को इस सीरीज को नरेट करने का रोल नहीं दिया जाने वाला था। मनी हाइस्ट के फैंस चाहते थे कि सीरीज को प्रोफेसर की वॉइस में नरेट किया जाए, जो पूरे हाइस्ट के मास्टरमाइंड और ग्रुप लीडर भी थे। शो के प्रोड्यूसर्स भी यही चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से प्रोफेसर का कैरेक्टर काफी नार्सिसिस्ट लगने लगेगा और बाद में इसी वजह से इस मेल डोमिनेंट कास्ट के लिए एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत थी। इसीलिए एट द एंड टोक्यो को इस शो को नरेट करने का काम दिया गया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शो में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्रोफेसर का ही था, जिनका कैरेक्टर एल्वारो मोर्ते ने निभाया था। जब हम एल्वारो मोर्ते को प्रोफेसर का रोल निभाते हुए देखते हैं तो हमें उनके कैरेक्टर के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट कास्ट लगती है। लेकिन टेक्जीमो के अकॉर्डिंग एल्वारो मोर्ते ने प्रोफेसर का रोल करने के लिए 5 बार ऑडिशन दिया था। उन्हें इस रोल के लिए सिलेक्ट होने में 2 महीने लग गए थे,
क्या आप एल्वारो मोर्ते के अलावा किसी और को प्रोफेसर के रोल में इमेजिन कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी सीरीज या मूवी की स्क्रिप्ट सबसे पहले लिखी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मनी हाइस्ट की स्क्रिप्टिंग के टाइम ऐसा नहीं हुआ था। उनके राइटर्स कुछ एपिसोड्स को लिखते, फिर फैंस के रिएक्शंस का वेट करते। वो ये देखते थे कि ऑडियंस कौन से सीन पर या किस चीज पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है, और उसी बेसिस पर वो आगे की स्टोरी को डिसाइड करते थे। ऐसा करने से रिस्क काफी बढ़ जाता था, लेकिन जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता था उतनी ही ज्यादा स्टोरी एक्साइटिंग भी बनती थी। ये चीज इतनी फैसिनेटिंग थी कि एक्टर्स को भी कभी कभी पता नहीं होता था कि नेक्स्ट एपिसोड में उनके कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। फैक्ट नंबर 11, मनी हाइस्ट दरअसल इस शो का नाम तब रखा गया था जब इसको नेटफ्लिक्स पर लाया गया। स्पेनिश शो को असल में ला कासा दे पापेल नाम के साथ शुरू किया गया था, जो कि 2 मई 2017 को पहली बार रिलीज हुआ, और उनका फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा हिट भी हुआ था। पर समय के साथ उनके व्यूज कम होने लगे थे और ला कासा दे पापेल शो बंद होने ही वाला था। पर तभी नेटफ्लिक्स ने ला कासा दे पापेल को एक्वायर करके यूएस की ऑडियंस के लिए मनी हाइस्ट नाम देकर रिलीज कर दिया, और कुछ स्ट्रीमर्स की एडवर्टीजमेंट की वजह से ये शो हिट होने लगा, और वहीं से ये शो इंडिया में भी काफी पॉपुलर होने लगा, और तब से लेकर इस टीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ इस तरह की थी मनी हाइस्ट की सक्सेस स्टोरी। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको भी लगता है कि आपने रियो के कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर को इस शो से पहले कहीं देखा है? तो इसका जवाब है जी हाँ। मिगेल हेरेन, जो कि रियो के कैरेक्टर को स्क्रीन पर निभाते हुए दिखाई देते हैं, उनको उनकी करिश्मेटिक स्माइल और अडोरेबल एक्सप्रेशंस की वजह से एक इंडियन एडवर्टीजमेंट में लिया गया था। गाना म्यूजिक ऐप के लिए उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट में शूट करा था, और वहीं से कई लोगों ने मिगेल को शो के पहले देख लिया था। यह एडवर्टीजमेंट सबसे पहले 2015 में दिखाई दिया था। फैक्ट नंबर 13, दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट की जब भी बात करी जाएगी तो सैल्वाडोर डाली का नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा। यूं तो इस आर्टिस्ट का जीवन 1989 में अंत हो गया था, पर इनका काम इनकी पेंटिंग्स के थ्रू अमर हो गया है। उन्होंने अपने दिनों में एक मास्क को बनाया था, जिसे उन्होंने सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन के तौर पर शुरू किया था, और उसी मास्क को मनी हाइस्ट ने भी अडॉप्ट करा, ताकि वो भी अपनी स्टोरी लाइन में ऐसा प्रेमाइज सेट कर पाए कि उनकी हाइस्ट टीम सिस्टम के खिलाफ एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। मास्क के ऊपर जो हमें आइकॉनिक मुस्टैच दिखती है, वो मुस्टैच सैल्वाडोर डाली की आइकॉनिक मुस्टैच से ही इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 14, प्रोफेसर का कैरेक्टर निभाने वाले एल्वारो को अपने करियर की अर्ली स्टेज पे कैंसर डायग्नोज हुआ था, और ये बीमारी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। वो समय एल्वारो के लिए सबसे मुश्किल समय था, पर काफी वर्षों के ट्रीटमेंट और थेरेपी के बाद एल्वारो ने कैंसर को फाइनली डिफीट कर दिया, और उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और ये स्टोरी सभी के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल भी बन गई थी। उनके कैंसर ठीक होने के कुछ समय बाद ही उनका करियर भी काफी तेजी से ग्रो करने लगा, और आज उनके करियर ने किस तरह उड़ान भरी है ये हम सभी के सामने है। फैक्ट नंबर 15, पूरी दुनिया में ये शो इतना फेमस हुआ कि 2020 में ब्राजील में कुछ लोग इस शो से इतना इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने डाली मास्क पहनकर एक रॉबरी ही कर दी। ये रॉबरी 2 घंटे तक चली, जहां रॉबर्स सारा पैसा लेकर आराम से भाग गए, और नॉर्थ अमेरिका में भी रॉबर्स को मिलियंस की चोरी करते हुए और बेला चाओ गाते हुए देखा गया था। तो ये तो थी इस शो से जुड़ी हुई नेगेटिव इंस्पिरेशन। आप हमें बताइए कि आपको इस शो से किस तरीके की वैल्यू सीखने को मिली। और अब जब शो के सभी 5 सीजन्स आ गए हैं, तो मेकर्स ने तय करा है कि अब वो स्टोरी को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जब शो खत्म हो गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना इस शो का रिव्यू जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको इस शो में कौन कौन सी बातें अच्छी या बुरी लगी। दोस्तों, ये थे मनी हाइस्ट से जुड़े हुए 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और शो के ऊपर भी एक ऐसी वीडियो बनाएं, तो आप हमें उस शो का नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।